Hello students. Today I'm going to explain poem The Shed line by line in Hindi of English reader class 7. So let's start with the topic The Shed. A shed is a simple roofed structure used for keeping animals or storing things. एक शेड जो है वो एक छतनुमा संरचना होती है जिसका उपयोग किया जाता है जानवरों को रखने के लिए या वस्तुओं का भंडारण करने के लिए. You must have seen a cow shed or a wood shed. तुमने जो गाय रखने के लिए जगह होती है जहाँ गाय को रखा जाता है उसे और जो लकड़ियों की जो छतनुमा संरचना होती है उसको ज़रूर देखा होगा. So let's start with the poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. हमारे बगीचे की तलहटी में यानी अंत में जाकर एक छतनुमा संरचना है और उसका जो दरवाज़ा है उससे एक मकड़ी का जाला बना हुआ है या उससे एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है. द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. हिंज होते हैं जॉइंट्स जिससे दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है चौखट से. वो जंग लग चुके हैं उन जोड़ में, इसीलिए जब वो हवा से दरवाज़ा हिलता है तो उसमें चर चर की आवाज़ आती है. और जो पोएट है जब वो अपने बिस्तर में जाता है सोने के लिए तो वो उन्हें सुनता है और वो ये सोचता है कि एक दिन जाकर मैं उस दरवाजे को खोलूँगा. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes ऑफ ग्लास. और उस शेड के अंदर एक पुरानी खिड़की है जिस पर बहुत धूल जमी हुई है और जिसके जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं. उसके जो 3 शीशे हैं वो टूटे हुए हैं. I often think there is a someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कोई उसमें से मुझे घूर रहा है. ऑफन का मतलब होता है अक्सर और स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना. जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है. आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे. पीप का मतलब है झांकना, कि मैं एक दिन उस खिड़की में से ज़रूर झांक कर देखूँगा कि उसके अंदर क्या है. माई ब्रदर सेज देर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. घोस्ट का मतलब होता है भूत. कि जो पोएट है उसका भाई क्या कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत रहता है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लावर बोर्ड्स. रोटन का मतलब जो ख़राब हो चुके हैं. और वो कहाँ छुपा रहता है? जो फर्श है उसके नीचे जो कि ख़राब हो चुका है या टूट चुका है उसके नीचे वो छुपा हुआ है भूत. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक अ पीक वन डे. डेयर का मतलब है हिम्मत करना. और मैं कभी भी हिम्मत करूँगा उसके अंदर जाने की, अपना पैर रखने की, तो वो जो भूत है वो उछल के बाहर आ जाएगा और मेरा सिर काट देगा. लेकिन मैं वहाँ अंदर जाने की हिम्मत ज़रूर करूँगा और एक दिन जाकर उसके अंदर ज़रूर देखूँगा. आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट. कि मैं जानता हूँ कि उसके अंदर भूत नहीं है वास्तव में. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डन. जो मेरा भाई है वो झूठ क्यों बोलता है? ताकि जब हम छुपम छुपाई का खेल खेलें तो अपनी बारी देने के लिए वो उसके अंदर जाके छुप सके. देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेयरिंग. देयर इज़ नॉट एनीवन स्टार्टिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. कोई भी उसके अंदर नहीं है जो अद्भुत आवाज़ें निकाल रहा है डराने के लिए. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब. और जो मकड़ी है वो अपने जाले को छोड़कर वहाँ से जा चुकी है. सिंस आई डोंट नो व्हेन. मुझे नहीं पता कब. आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट. कि मैं एक दिन जल्दी ही उस शेड के अंदर जाऊँगा लेकिन अभी नहीं. तो जो पोएट है वो सोचता है कि मैं एक दिन शेड के अंदर जाके ज़रूर देखूँगा कि उसमें भूत है या नहीं है. और उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई उससे झूठ बोलता है. So students, the poem is over. I hope you will like this video and will explain its question answers along with the video. Thank you. Question answers of poem The Shed. Number 1. Where is the shed located? Describe it. Shed कहाँ पर बना हुआ है उसकी व्याख्या कीजिए. The shed is located at the bottom of the garden. There is a spider's web hanging across the door. The hinges of the doors are rusty.
जो छतनुमा संरचना है वो बगीचे के तलहटी में जाकर बनी हुई है और उससे एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है उसके पुराने दरवाजे से, और उस दरवाजे के जो जोड़ हैं उनमें जंग लग चुका है। हाउ विल यू डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम? इस कविता का जो वक्ता है वो कितनी उम्र है उसकी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। जो इसका वक्ता है वो कौन है? एक छोटा बच्चा है, क्योंकि बच्चा ही भूत से या मकड़ी के जाले से डरता है। इस पोएम को देखते हुए ऐसा लगता है जो इसका पोएट है वो एक जो वक्ता है वो एक छोटा बच्चा है। What does the poet listen to when in bed? जब पोएट अपने बिस्तर में जाता है सोने तो वो किस तरह की आवाज़ें सुनता है? द पोएट लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रस्टी हिंज ऑफ द डोर। जो जोड़ हैं उसके दरवाजे के जिन पे जंग लग चुका है हवा से, जब वो आगे पीछे होता है दरवाज़ा तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो उसे सुनता है। व्हाट डज़ द पोएट प्लान टू डू वन डे? और जो पोएट है वो क्या योजना बनाता है एक दिन वो क्या करेगा? द पोएट प्लान्स टू ओपन द डोर ऑफ द शेड वन डे। जो पोएट है वो कभी क्या योजना बनाता है कि वो एक दिन उसके दरवाजे को जाकर खोलकर देखेगा। इस आंसर में जो डोर से पहले द वर्ड आएगा जो गलती से बाय मिस्टेक टू लिखा हुआ है। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन बाय योर ओन। फ्रॉम वेयर डज द पोएट प्लान टू पीप थ्रू वन डे? जो पोएट है वो कहाँ से झांकने की योजना बनाता है एक दिन? द पोएट प्लान्स टू पीप थ्रू द डस्टी ओल्ड विंडो विथ 3 cracked panes ऑफ ग्लास। जो पोएट है वो जो पुरानी खिड़की है जिस पर धूल जमी हुई है उसके जो शीशे टूटे हुए हैं उनमें से एक दिन झांकने की योजना बनाता है कि वो झांक कर देखेगा उसमें क्या है। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द पोएट वाई डज हिज ब्रदर लाई टू हिम? पोएट के अनुसार उसका जो भाई है उसे झूठ क्यों बोलता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट हिज ब्रदर लाइज टू हिम टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। जो पोएट का भाई है वो उससे झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो अपने छुपने के लिए उस शेड को बचा कर रख सके, क्योंकि अगर पोएट डर जाएगा तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डज बट नॉट जस्ट yet suggest fear, doubt, suspense, hesitation, laziness or something else. Think and write a word that fits appropriately and seems right to you. जो शब्द है पोएम में यूज़ हुआ है लाइन बट नॉट जस्ट येस्ट, इससे क्या लगता है आपको कि ये डर को दर्शाता है या संदेह को, किसी तरह की झिझक को, सुस्ती को, या कुछ और है? इसके लिए आपको एक सही शब्द लिखना है। इट्स प्रोबेबली सून, जल्दी ही। ऐसी संभावना है कि जल्दी ही, क्योंकि पोएट क्या प्लान बनाता है कि वो जल्दी ही उस शेड के अंदर जाकर झांक कर देखेगा। तो द वर्ड इज़ प्रोबेबली सून। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम द शेड। अब इसमें समरी लिखनी है पोएम की। देयर इज़ अ स्पाइडर्स वेब इन द रस्टी ओल्ड डोर ऑफ द शेड. देयर इज़ एन ओल्ड विंडो विथ 3 broken sheets of the glass. The poet's brother says there is a ghost in the shed. The poet decides that one day he will go into the shed. जो पोएम है शेड, उसकी जो समरी है वो ये है कि उसमें जो शेड है उसके अंदर पुराना जंग लगा हुआ दरवाज़ा है, उसके अंदर एक पुरानी खिड़की है जिसके जो 3 कांच टूटे हुए हैं, और जो पोएट है उसका भाई उसे डराता है कि जो शेड है उसमें एक भूत है, और पोएट डिसाइड करता है कि वो एक दिन जाकर उस शेड के अंदर देखेगा कि एक्चुअल में उसके अंदर भूत है या नहीं है। So this is the summary of the poem. So students, I have explained the poem and the question answers of the lesson The Shed, and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.